हेलो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में आ चुका है बीपीएससी के थ्रू। जैसे कि आपके सामने है, तृतीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 26/4/1998 में ये आ चुका है। इसका थोड़ा सा आप इंडेक्स भी देख लीजिए। चलिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका इंडेक्स देखिए, चैप्टर का इंडेक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक द्वितीय प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति, ठीक है। और मैं 1, 2 और 3 ये तीनों हम अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं ये 4 नंबर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक 26/4/1998 का ये प्रैक्टिस सेट पढ़ाने वाले हैं। और देख लीजिए कि कितना प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे। ये 5 ठो प्रैक्टिस सेट हो गया और अगला प्रैक्टिस सेट थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए। और ये टोटल टोटल 13 को प्रैक्टिस सेट है। 13 दिन में हम कंप्लीट आपका करा देंगे दोस्तों, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मरे नदी कहाँ बहती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र पन बिजली योजना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक सीमेंट कारखाना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे निर्धन राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फिनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वे ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कात्यायनी लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, आओ जनजाति संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, असम राज्य से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद कौन खेलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, शतरंज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, फर्नांडो कोलोरो द मेलो किस देश के हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 दिसंबर को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट पास स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अल गोर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति। दोस्तों ये एक करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है,
ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः। इसका आंसर हो जाएगा डी, पत्ती से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठोस में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यस्त कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टील। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, शोल्ट्ज ने आविष्कार किया। इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइपराइटर का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, डैन्यूब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, तंजानिया में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा डी, चिनूक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टर उपज वाला देश है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कब संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्नूकर से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, इक्वाडोर की राजधानी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्विटो। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। वीर भूमि संबंधी है। वीर, फिर से क्वेश्चन सुनिए, वीर भूमि समाधि है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राजीव गांधी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, मैकमिलन ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वाशियोकर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पणजी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एलोरा कंदारो में मंदिर की कुल संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 34। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कराया।
इसका आंसर हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कबीर दास ने उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। इसका आंसर हो जाएगा ए बीजक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है आइजोल राजधानी है। इसका आंसर हो जाएगा सी मिजोरम की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका आंसर हो जाएगा डी अखबारी कागज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है चेन्नई मद्रास का एसटीडी कोड है। इसका आंसर हो जाएगा डी 044। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। मरीना बीच सागर तट स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए चेन्नई में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मगर अब थोड़ा सा इसका डिस्कशन भी आप सुन लीजिए हल्का। देखिए अभी प्रेजेंट का जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है वो है अभी 23,15,25,78। ठीक है, फिर से सुन लीजिए 23,15,25,78। और इसके साथ बिहार का भी जनसंख्या जान लीजिए। बिहार का प्रेजेंट जनसंख्या है 10 करोड़, ठीक है, 40,99,452। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक है। इसका आंसर हो जाएगा बी 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा सी नागर शैली का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों यहाँ पर ये शायद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 रीजनिंग का क्वेश्चन और 2-3 मैथ का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित अंक को भरें। तो दोस्तों इसका हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ डाल देंगे अपनी टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग जाकर वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी 74। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, अभी मेरी आयु क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम अंक क्या है जिसमें 2352 को गुना देकर इसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी 3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि x + y = 6 और 3x - y = 4 तो x - y बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों a -1। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि हम किसी अंक से अंक का 75% घटा देते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी 300। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है दूध में वासाधारिता कम हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रीष्म ऋतु में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए।
अगला क्वेश्चन है, प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई। इसका आंसर हो जाएगा सी, अप्रभावित होती। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरन ऑक्साइड का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 4.2 वर्षों में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब। इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 10⁻⁻15। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 60 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन ऊपर है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। तो 60 का ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी। इसमें 60 का आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग पर छोड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस की एक रोग है। इसका आंसर हो जाएगा डी, फेफड़ों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षय रोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मलेरिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, घावों की शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप। इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2282 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केंद्रीय अन्वेषण का मतलब हो गया सीबीआई के अभी प्रेजेंट उस समय के हिसाब से अध्यक्ष थे। दोस्तों मैं बता देता हूं आप लोग को कि उसमें से कोई नहीं है, मतलब उस समय के इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मगर अभी जो प्रेजेंट में जो सीबीआई के अध्यक्ष हैं वो प्रवीण सूद हैं। प्रवीण सूद हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदद और रिसर्च द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1974 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल में गुलजारी लाल नंदा को प्रदत्त हुआ सम्मान है। दोस्तों उस समय कई करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत रत्न। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। इसका आंसर हो जाएगा ए, चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1985 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लेमेंट इटली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसका आंसर हो जाएगा भी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक था। इसका आंसर हो जाएगा ए, विजय सेन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र का लेखक था। इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक घोष। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1542 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अफगान शासक था। इसका आंसर हो जाएगा ए, बहलोल लोदी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एकल नागरिकता का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, को वारंटो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 545। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉकी से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में से किसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 44वें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सर्वोच्च वेतनमान है? दोस्तों उस समय कई करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 30,000 रुपये प्रति माह। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो उस समय दोस्तों बी, इसका आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति J.S. वर्मा थे। और अभी जो प्रेजेंट में हम लोग के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है उदय उमेश ललित, जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर से सुन लीजिए, उदय उमेश ललित, ये हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाथफाइंडर उतारा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल ग्रह पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों उस समय, अभी तो इसमें आंसर नहीं दिया है, मगर अभी जो प्रेजेंट में है वो तो तेजस्वी यादव है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को वापस दिया? इसका आंसर हो जाएगा सी, हांगकांग का क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरनामा के लेखक थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद काजिम। दोस्तों और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वायुवृद्ध कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी को। यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।